अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको ढेरों सारी खुशियाँ अता फरमाए और अल्लाह पाक आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बे औलादी। यकीनन बे औलादी इस दौर का बहुत बड़ा मसला है। अब उनमें क्या क्या मसाइल होते हैं? एक तो उनका मसला ये होता है कि मादा मनी वो पतला हो जाता है। दूसरा उनका मसला होता है कि मादा मनी के अंदर पस से आ रहे होते हैं। तीसरा मसला मार्फोलॉजी का होता है। चौथा मसला मोर्टेलिटी का होता है और पांचवा मसला स्पर्म काउंट जो है वो कम होते हैं। अब जहां जाते हैं तो मसले को समझा नहीं जाता, मसले का काज नहीं ढूंढा जाता कि सबब क्या है। तो आज की इस छोटी सी मुख्तसर वीडियो के अंदर मैं इस मसले का आपको काज भी बताने वाला हूं और एक ऐसा नुस्खा बताने लगा हूं जो मेरा नहीं बल्कि कायनात के इमाम खातिमुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ नुस्खा है। देखें नाजरीन, कानून मुफरद आज़ा के अंदर अल्लाह के फजल करम से हम नबज़ देखकर दुनिया की हर बीमारी का इलाज बता देते हैं। वजह यह है कि हम नबज़ से उस मर्ज का काज ढूंढते हैं, हम अलामात का इलाज नहीं करते। हम उन अलामात का जो काज होता है, जो सबब होता है, उसका हम इलाज करते हैं। तो इस लिहाज से अल्लाह के फजल करम से कानून मुफरद आज़ा वो कानून है, वो तरीका इलाज है जिसमें दुनिया की हर बीमारी का इलाज मौजूद है। तो अल्लाह के फजल करम से हम इस मसले का अच्छे तरीके से इलाज कर लेते हैं। तो एक सिंपल सा आसान सा नुस्खा कायनात के इमाम ने भी बताया है तिब्बे नबवी में से, क्योंकि हमारा सिलसिला चल रहा है तिब्बे नबवी का। तो तिब्बे नबवी में से मैं आपको एक नुस्खा बताने लगा हूं। तो आज ये हमारी तिब्बे नबवी हवाले से चौथी वीडियो, इससे पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। जिन भाइयों ने वो नहीं देखी तो वो लाजमी देख लें ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो सके। लाजिम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ नुस्खा बताने से पहले मैं इस मसले पर आपको एक सिर्फ नुक्ता बता देता हूं कि मर्द हो या औरत हो, उनका जो उनमें जो बांझपन होता है या बे औलादी होती है वो सिर्फ हरारत की कमी से होती है। आप उसकी हरारत को बढ़ा दें तो अल्लाह के फजल व करम से आसानी से आप इस मसले का इलाज कर सकते हैं। असल मसला होता है कि आप लोग जिस भी हकीम के पास जाते हैं तो नबज़ देख के आपको बता देता कि भाई गर्मी आप में ज्यादा हो गई है। अब जब उसने तशखीस आपकी ऐसी की है कि आपकी गर्मी उसने बढ़ा दी है तो फिर लाजमी बात है उसने जो दवाई देनी है, उसने जो ग़िज़ा बतानी है तो वो आपको ठंडी ग़िज़ाएं बताएगा। जब आप वो ठंडी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करेंगे तो आपका मसला हल होने के बजाय वो बढ़ता ही जाएगा। तो एक नुक्ता मैंने आपको बता दिया है, समझा दिया है। अब इलाज करना आपका काम है या फिर आप अच्छे किसी तबीब से तशखीस करवा के आप इलाज करवा सकते हैं कि मेरा मसला क्या है। और मैंने मसला बता दिया कि ज़्यादातर मसला इसी में है कि आप उसकी हरारत बढ़ा दें, आप उसका मसले का हल निकाल लेंगे। तो अब आते हैं हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस नुस्खे की जानिब। तो आपने बे औलादों को नुस्खा बताया है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया। उसने आकर शिकायत की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में औलाद नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इलाज के लिए क्या तजवीज़ फरमाया? अल्लाह अकबर, बहुत सिंपल आसान सा नुस्खा और वही पॉइंट जो मैंने आपको बताई कि फरमाया कि तुम अंडे खाया करो।
अब अंडों में क्या है? हरारत है। खजूर में क्या है? हरारत है। शहद में क्या है? हरारत है। कलौंजी के अंदर क्या है? हरारत है। तो जब हरारत बढ़ाने वाली चीजें आप खाएंगे तो आपका मसला आसानी से हल हो जाएगा। अब अंडे खाने किस तरह से हैं? तो इस हवाले से मेरा जो दूसरा चैनल है हर्बल हकीम ऑनलाइन, उस पर कल ही मैंने वीडियो अपलोड की है, अंडे खाने के फायदे और अंडे खाओ जवान रहो। तो वो आप वीडियो देखें। उस वीडियो के अंदर मैंने हर मिजाज के हवाले से बता दिया है कि आपका जो मिजाज है उस हवाले से आपको अंडे किस तरह खाने हैं। तो मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, आप तसल्ली के लिए वो वीडियो लाजमी देखें। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। तो इसी के साथ ही मैं इजाजत चाहता हूं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।